गणित में कमजोर होना बच्चों और बड़ों दोनों की आम शिकायत है। सच कहूं, मैं भी आज तक ऐसा कहती हूं। शोधकर्ताओं के अनुसार गणित से जुड़ी चिंता तीसरी कक्षा से शुरू होकर कई सालों तक आत्मविश्वास, करियर चयन और शैक्षणिक सफलता को प्रभावित कर सकती है। मेरी अगली मेहमान मानती हैं कि समस्या छात्रों में नहीं, गणित पढ़ाने के तरीके में है। 23 साल की उम्र में उन्होंने इजराइल की गणित की मैट्रिकुलेशन परीक्षाओं का सर्वोच्च स्तर पास किया। 16 साल की उम्र में इसका उच्चारण भी मुश्किल है और अब वो गणित में मास्टर डिग्री कर रहे हैं। अब मेरे साथ राफेल बर्नार्ड जुड़ रहे हैं। आप वेदिकली के संस्थापक हैं। राफेल, आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्या आप बता सकती हैं कि कम उम्र में कई बच्चे खुद को गणित में कमजोर क्यों मान लेते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि समस्या ये है कि जब आप पहली या दूसरी कक्षा में होते हैं तो ज़्यादातर छात्र, आप जानते हैं, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। आप जानते हैं, ये साधारण और आसान जोड़ है और वे इसे देख सकते हैं और ये उनके लिए अमूर्त नहीं है, ये उनके लिए बहुत स्पष्ट है। और फिर जब आप थोड़ा और अमूर्त स्तर पर पहुंचते हैं, जहां आपको उच्च स्तर का जोड़, उच्च स्तर का घटाव करना होता है, तब उन्हें इसे मानसिक रूप से करना पड़ता है और वे इसे उतनी स्पष्टता से नहीं देख पाते। और जो हम देखते हैं वो ये है कि बहुत सारे छात्र एक से अधिक तरीकों से परेशान होते हैं। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं कर सकता, मेरे पास कोई आसान तरीका नहीं है, मुझे करना पड़ता है। और वे खुद को यह कहकर परिभाषित करने लगते हैं कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, और वे कहते हैं मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ। और यही समस्या है, वे शुरू में खुद को टैग कर लेते हैं और खुद को ये उपाधि दे देते हैं कि ये कुछ ऐसा है जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ। और फिर वे मानसिक रूप से खुद को दूर कर लेते हैं, वे मानसिक रूप से खुद को उस विषय से दूर कर लेते हैं। और यही सिलसिला चलता रहता है और बस एक बड़ा और बड़ा अंतर पैदा करता जाता है। तो आप कह रही हैं कि ये अपने आप सच साबित होने वाली भविष्यवाणी बन जाती है, जिसमें बच्चे खुद उस पर विश्वास करने लगते हैं। आपने डर दूर करने के लिए एक लर्निंग अप्रोच बनाई है, क्या आप इसके बारे में और बता सकती हैं? इसे हम पहले ट्रिक फिर एक्सप्लोर कहते हैं। हम अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ क्लास में आते हैं और 15 स्टूडेंट्स के ग्रुप में काम करते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम उन्हें कोई ना कोई मज़ेदार ट्रिक दिखाते हैं, कुछ ऐसा जो चीज़ों को आसान, सरल और जितना हो सके उतना सिंपल बना दे। ऑनलाइन, सोशल मीडिया पर ये चीज़ें देखकर आप सोचते हैं उन्होंने ये कैसे किया, और हम उन्हें सफलता का एहसास कराते हैं और हम उन्हें ये एहसास कराते हैं कि रुको, क्या ये काम कर गया, ये तो बहुत आसान है। और आप बच्चों को देखते हैं कि वो सोचते हैं आपने ये कैसे किया, मुझे भी कोशिश करने दो, मुझे भी कोशिश करने दो। और आप उन्हें सफलता का एहसास कराते हैं। जब आप उन्हें थोड़ी देर के लिए सफलता का एहसास कराते हैं, फिर कुछ ऐसा देते हैं जो काम नहीं करता। मेरा मानना है गणित एक उपकरण है। ये सिर्फ एक उपकरण है आपके सोचने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए। और जैसे ही आप उन्हें जानबूझकर ऐसी स्थिति में डालते हैं जिसमें ये ट्रिक अचानक काम नहीं करती, लेकिन अब वे इतने आत्मविश्वासी हो चुके होते हैं कि पूछ सकें, रुकें और सोचें कि अब ये क्यों नहीं काम कर रही। और वे समस्या को परिभाषित करते हैं, समस्या को। और ये अच्छा है, ये हमेशा काम करने के लिए नहीं है। वे समस्या को परिभाषित करना शुरू करते हैं, वे समस्या को पार करना शुरू करते हैं। अचानक लगता है, रुको, इस ट्रिक को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं इसे कैसे काम कराऊं, क्योंकि अभी मेरे पास जो है वो वैसा नहीं है जैसा मैंने पहले देखा था। वे हमारे प्रशिक्षकों के साथ मिलकर इसे सही तरीके से परिभाषित करते हैं और समस्या हल कर लेते हैं। अचानक फिर से सब काम करता है, जो शानदार है। बच्चे कहते हैं वाह कितना शानदार है, मुझे यही करना था। सबसे ज़रूरी बात है कि वे सवाल पूछने के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मैं इसे गणित को ही गेमिफाई करना कहता हूँ, सिर्फ उसके आसपास का अनुभव नहीं। ये ऐसा नहीं है कि यह गणित का सवाल हल करो और तुम्हें 10 अंक मिलेंगे, ऐसा नहीं है। पाठ में बच्चे कहते हैं मुझे और अभ्यास दो, मुझे फिर से कोशिश करनी है, मैं गणित करना चाहता हूँ, गणित में मज़ा है। इतने जोशीले शिक्षक के कारण समझ आता है कि लोग, खासकर बच्चे, फिर से गणित को लेकर उत्साहित हैं। क्या आप सच में देखती हैं कि बच्चे इसे अब पसंद करने लगे हैं? बिल्कुल, मेरे प्रशिक्षकों से अक्सर सुनता हूँ कि एक छात्र नोटबुक लेकर दौड़ता हुआ आता है ताकि कोई पाठ या उसका एक भी मिनट न छूटे। अब इज़राइल में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और मेरे छात्र समर स्कूल की मांग कर रहे हैं। वे समर स्कूल में हर हफ्ते एक पाठ चाहते हैं। ये पागलपन है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ।
सभी प्रशिक्षकों को भी यही लग रहा है। छात्र अचानक बहुत खुले हो गए हैं और वहीं पर आपको बेहतर सोच का अतिरिक्त लाभ मिलता है। आपकी बातों से मुझे भी समर स्कूल ज्वाइन करने का मन हो रहा है। उम्मीद है आपकी विधि दुनिया भर में अपनाई जाएगी। रफाएल बर्नार्ड, वेदिकली के संस्थापक, आज मेरे साथ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।